जी बच्चों, so which topic we are going to cover today? हाँ जी बच्चों, कौन सा टॉपिक करना है आज बताइए जरा। चैप्टर 6 चैप्टर 6 कौन सा है? चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 6 तो लाइंस एंड एंगल्स है बेटा। जो देखिए हमने आज आपके लिए प्लान किया था वो सर्कल्स है बेटा। तो यू वांट टू डू सर्कल्स। बोलो बताइए कौन सा चैप्टर करना है। राइट। हाँ जी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यस, एवरीवन इज ओके। यस क्लियर है इसके सबके फार्मूलेज आते हैं आपको या शुड आई रिपीट इट? मेजरली वी हैव टू शेप्स। कौन कौन सी दो शेप्स हैं बेटा? कौन कौन सी दो शेप्स हैं हमारे पास यहाँ पे? वन इज कोन। एंड स्फीयर हेमिस्फीयर राइट। सबसे पहले तो आता है बेटा कर्व सरफेस एरिया। व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन? पाई आर एल व्हाट इज एल हियर? फ्लैट हाइट, राइट। एंड स्फीयर का सरफेस कर्व सरफेस एरिया। हाँ जी, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? पाई आर स्क्वायर ईएसए ऑफ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हाँ जी, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? 3 पाई आर स्क्वायर एक तो होता है फार्मूला, एक होता है विजुअलाइजेशन। दोनों चीजें क्लियर है आपको? देखिए बेटा, मैं अगर बात कर रहा हूं एक कोन की, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बच्चे, एक कोन लिया आपने, कोन का जैसे आइसक्रीम कोन है। आइसक्रीम कोन अगर आपको मतलब एम्प्टी आइसक्रीम कोन है, इफ यू हैव टू फाइंड इट सरफेस एरिया, व्हाट विल बी इट सरफेस एरिया? विच सरफेस एरिया विल यू टेक? कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया? सरफेस एरिया पाई लो टोटल। लेकिन ऊपर से खाली होता है ना, उसका फ्लैप तो नहीं लगा हुआ ना कोई? यस और नो? Yeah. Similarly, hemisphere. Suppose an open bowl is there. Open एक ने बॉल लिया आपने हेमिस्फीयर शेप का. So what will be its surface area? That will be only curved surface area. If it is with lid, then it will be total surface area. Yeah. Now what is volume? Volume जी, कौन सी वॉल्यूम क्या होती है? 3 पाई आर स्क्वायर एच स्फीयर की 4 बाई 3 पाई आर क्यूब एंड हेमिस्फीयर. बाई 3 पाई आर क्यूब Now any particular question you want me to cover? कौन कौन से क्वेश्चन कराने हैं बेटा? अपनी बुक निकालिए, जो जो क्वेश्चंस कराने हैं प्लीज टेल मी. यस बच्चों. हाँ जी, इफ आई टेक द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ कोन सरफेस एरिया, टेल मी एनी एग्जांपल, एनी क्वेश्चन व्हिच यू वांट मी टू कवर.
हमारी अप्रोच थोड़ी फोकस्ड हो जाएगी ना बेटा। इफ आई कवर सम क्वेश्चन एंड यू बनी। लास्ट एक्सरसाइज 7.4 करवाना। 8 क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं आप? 6. A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick। अब देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा, एक हेमिस्फीयर की फॉर्म में एक टैंक है, इसकी जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर की है बेटा। It is clear? If the inner radius is 1 millimeter, the hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, ये जो रेडियस है बेटा इसका ना, इनर रेडियस 1 मीटर का है, राइट। Find the volume of the iron used to make the tank. You have to find the volume of the iron. Iron की वॉल्यूम निकालनी है बच्चे। See what will be the volume of the iron. If you see the thickness is 1 centimeter. This thickness is 1 centimeter. Is this clear बच्चों? Now if you take the outer volume minus inner volume, you will get volume of iron. volume of the iron. Volume of the iron is outer volume minus inner volume. Now what is outer volume? What will be outer volume? 2/3 pi. What will be R for the outer? 1 point. Is this clear बच्चों? बेटा आउटर जो आपका रेडियस है, देखिए यहां तक जो है 1 मीटर है। 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर ऐड किया तो कितना बनेगा बच्चों? 101 centimeters, and in the meter form it is 1.01 meter. This is clear? आपको कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है जिसकी? हाँ जी बच्चों, कैलकुलेशन मुश्किल है? समझ भी नहीं आया। अभी कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी भी? This is clear? Yeah. So volume of iron is 2/3 pi, ये कॉमन आ गया बेटा, 1.01 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब। अब 1.01 होल क्यूब, हाउ यू कैन फाइंड दिस? सॉल्व हो जाएगा बेटा ये? इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ये आ गया बेटा। इसके बाद 10201 multiplied by 101। इसमें डेसिमल्स कहाँ पे लगाएं? 2 4, ये आ जाएगा बेटा। दिस इज क्लियर? 1.03। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। आई की वैल्यू 22/7 इंटू, अगर आपने सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है, देन व्हाट यू कैन डू, you can you need not to put the decimal, otherwise you have to put the decimals। 1.03031 minus 1,
this comes out to be this comes out to 0, 3. Right, बच्चों? Is this part clear? Yes or no? मैं इसका डेसिमल रिमूव कर देता हूँ. So what you got? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right, बच्चों? Yes. I think ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा. 7 4 जा 28. 7 3 जा 21. 20 नहीं हो रहा है. ओके, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 0 3 0 1. राइट? इज दिस क्लियर? इसको जब मल्टीप्लाई किया 44 अपॉन 21 इंटू 3030. इसको आगे सॉल्व कर लेंगे आप या करके दिखाओ बेटा? ये भी बोलिए. Will you solve it or shall I help you to solve this? No. देखिए बच्चों, 44 से मल्टीप्लाई किया इसको. ये आ गया हमारे पास डिवाइड बाय 21. मैं 21 से भी डिवाइड कर दे. 21 5 जा 6 जा 3 जा 63 and 4 144 7 जा no 6 so 126 and 184 8 जा. लीजिए बच्चों, कैलकुलेशन भी हो गई अब तो. 16 आ गए. is it's more than enough. What it is? This comes out to be 6 3 4 6 8. Divide by 10 is to power 6 था बेटा. This much. This will be the volume of the iron used. Is it clear? और अगर इसको डेसिमल में लेके आना है तो this will become 0.63468 meter. Is this clear? If you wish, you can convert this into the centimeter cube also. Got it बच्चों? कोई डाउट? बेटा आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, प्रॉब्लम नहीं है. I'm asking, is clear or not? Yes, sir. इस क्वेश्चन पे चले बेटा. और बताइए जी. क्वेश्चन बताइए बेटा. क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछना है. हाँ जी. 9th क्वेश्चन आता है आप लोगों को इसका, इस एक्सरसाइज का? 9th क्वेश्चन. 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s. आपके पास बेटा छोटे छोटे से ना 27 स्फीयर्स है. इनको आपने मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया. इसका जो रेडियस है वो r डैश है और इनका जो रेडियस है वो r है. एक का सरफेस एरिया s है, एक का सरफेस एरिया s डैश. दिस इज क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर. देखिए बेटा, एक स्फीयर की वॉल्यूम क्या हो गई? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर?
आर यू पीपल प्रेजेंट और नॉट? Yes. क्लास में ही हो? Yes. क्या हो जाएगी? एंड दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर, राइट बच्चों? Yes. इसके इक्वल आगे बेटा 27 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट यू गॉट, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब, और आर डैश क्यूब विल बी इक्वल टू 3r होल क्यूब। इज दिस क्लियर बच्चों? सही है। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नोट करना है बेटा ये। Yes. इसके बाद इनके सरफेस एरिया की रेशो, चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ दिस इज एस, व्हाट इज द सरफेस एरिया? 4 pi r square. What will be s dash? 4 pi। यहां तो कोई डाउट बच्चों? Is this step clear? When we have to compare the surface areas, 4 pi r square upon 4 pi r dash square, 4 pi cancel. What is r dash equal to? 3r. So this becomes r square upon 3r whole square, which is equal to, so what is the ratio of their surface areas? 1:9. So means the new sphere form has 9 times more surface area than the original one. Is this clear बच्चों? Yes. Please note down बेटा। ओके बच्चों, नोट डाउन। Sir, yes. चलिए आगे जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज से कोई और क्वेश्चन बेटा यू वांट मी टू कवर? बोलते ही नहीं आता। सर 10th क्वेश्चन। Sir, 10. Capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine is needed to fill? सिंपल है बच्चे, वॉल्यूम निकालनी है, कुछ भी नहीं करना। डायमीटर गिवन है 3.5 मिलीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? इज दिस क्लियर? So amount of medicine is equal to the volume of sphere. Yeah. So that will be 4/3 into 22/7 into 3.5 into 3.5. Is this clear बच्चों? सर यस। यहाँ तक कोई डाउट? Is this clear? Yes or no? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 कितना होता है? ये आ जाएगा 12.25
डिवाइड बाय 6 तो आ गया 2.04 मिलीमीटर क्यूब। आ गई वॉल्यूम बच्चों? यस और नो? ध्यान से करना और कुछ नहीं है इसमें। और डरना मत यार, कैलकुलेशन देख के देखना, मुश्किल थी कैलकुलेशन। हैं जी? बोलो। क्या अगर आपकी अप्रोच सही होगी ना तो कैलकुलेशन हो जाएगी। हर स्टेप पे कैलकुलेशन नहीं करनी है, पहली चीज तो याद रखना है। कैलकुलेशन सिर्फ एक बार करनी है, ठीक है? हो गया नोट डाउन बच्चों? हाँ जी बच्चों, चलें आगे। Yes. हाँ जी, और बताइए कौन सा डाउट है बेटा इस एक्सरसाइज से? कोई डाउट? बेटा ये 8 क्वेश्चन कर लेते हो आप लोग? देख लो एक बार 8 क्वेश्चन भी एक बार देख लो आप। A dome of a building is in the form of a hemisphere. मतलब एक बिल्डिंग है बच्चा, उसका ना एक डोम बना हुआ है, हेमिस्फीयर की फॉर्म में। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना इसका, इसको सारे को व्हाइट वॉश किया बच्चे, और इसकी टोटल कॉस्ट जो आई है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, दैट कम्स आउट टू बी रुपीज 4989.60। Is this clear? If the cost of white washing is rupees 20 per square meter, cost rupees 20 per square meter. Okay. Find the inside surface area of the dome. सिंपल है बच्चे, देखिए जिस पार्ट पे हमने व्हाइट वॉश किया दैट इज द डोम पार्ट, और डोम का क्या होगा यहाँ पे? कर्व सरफेस एरिया। Yes. व्हाट विल बी द एरिया कवर्ड? कितना हो जाएगा बच्चे? एरिया के टोटल कॉस्ट को से डिवाइड कर दें। यस और नो? Yes. डेसिमल रिमूव कर दिया बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 डेसिमल्स तो यहाँ पे आ गया, तो एरिया बन जाएगा 249.48। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? Yes. तो नाउ व्हाट इज दिस? 2 पाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल आ गया बच्चों 249.48। आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? डिवाइड बाय 2 इंटू 22 इंटू 2 से डिवाइड किया 124.74। अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हो 11 पर। सो दिस टर्म ये यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे में 62.37, 7 से डिवाइड हो रहा है। अब ये देखिए जरा, 7 8 जा 56, यस 7 से हो रहा है, 11 से 55 73, यस 55 73, 11 5 जा 55,
73, 6 जा 66, 5.67 इंटू 7 आ गया। राइट बच्चों? इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहां तक? Sir, no. हमें स्क्वायर निकालना है, तो दिस इज आल्सो, अगर मैं इसके डिवाइड बाय 100 कर दूं, डेसिमल रिमूव कर दिया बच्चे? यहां तक नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट। हाँ जी, चले बच्चों आगे। Yes. 567 इंटू 7/100। अगर आप इसके फैक्टर बना लो तो 7 8 56, ये बन गए बच्चों फैक्टर। यहाँ तो कोई डाउट? इज इज क्लियर? Sir, yes. 9 इंटू 7 इंटू 7, तो अगर हमें स्क्वायर फॉर्म में बनाना है तो 9 इंटू 7/10 होल स्क्वायर हो गया। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? राइट? तो आर कितना आ गया बेटा? 6.3 मीटर। मीटर है सेंटीमीटर? आई थिंक इट विल बी मीटर। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? एनीथिंग नॉट क्लियर? देखिए ध्यान से जरा, कोई स्टेप नहीं क्लियर आया? अगर मेरे प्लेस पे आप होते तो आप पता क्या करते हैं? यहाँ पे क्या करते बच्चों? इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते, करते हैं ना मल्टीप्लाई, Yes. तो फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते। Yes. आपको कैलकुलेशन बहुत ही मेटिकुलसली करनी है, मतलब ध्यान से देखिए कि कम से कम कैलकुलेशन हो और फास्ट हो। मेंसुरेशन में बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है कैलकुलेशन की। कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, बट कैलकुलेशन में वो स्टक कर जाते हैं, एंड देन होल ऑफ द क्वेश्चन गोज इनटू डिसऑर्डर। चले बच्चों आगे। सेकंड थिंग है वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। Yes. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब, 6.3 क्यूब। इसको सॉल्व कर लो बच्चे। 63/10, ठीक है जी, 21। बस हो गई कैलकुलेशन सारी। 44 3 132। राइट? ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट? इंटू 63 इंटू 63 डिवाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, दिस इज फॉर यू टू डू इट नाउ। ठीक है, आप नोट कर लो, बस इतना बाद में कर लेना। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, नीचे 1000 नहीं आएगा? ठीक है, यस 1000 आएगा। यस, थैंक यू फॉर करेक्शन। चलिए बच्चों आगे। हो गए नोट डाउन?
Calculation you can do it later on, right? Yes. और कोई क्वेश्चन बेटा इस एक्सरसाइज से तो नहीं होगा क्योंकि सारे करा दिए मैंने आपको. नाउ कम्स टू द प्रीवियस वन. प्रीवियस एक्सरसाइज में बेटा कोई क्वेश्चन जो नहीं क्लियर है? यस, एनीथिंग यू वांट मी टू क्लैरिफाई? रिस्पॉन्ड ही नहीं करते आप लोग, तो पूछते नहीं क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं आएगा. हाँ जी. थर्ड एक्सरसाइज का नाइट थर्ड एक्सरसाइज का Ninth question. हीप ऑफ बीट वाला बेटा. Yes. तो बेटा आप अगर सैंड लो या कोई भी चीज लो, उसको अगर आप इस तरह से डालते जाओ तो एक कोन बन जाता है. वो जो कोन होता है उसका जो हाइट होती है बहुत कम होती है, बट बेस इस तरह से कोन बन जाता है बेटा. राइट और नॉट? ओके. नाउ a heap of a cone whose diameter is 10.5 meter. This is 10.5 meter. And height is 3 meter. बस वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें. This heap is to covered by canvas. अच्छा, to protect it from rain. अब जब कैनवस का है तो दैट्स मीन यू हैव टू फाइंड इट्स. कैनवस का मतलब होता है कवर करने के लिए, जैसे टर्पोलिन वगैरह लगाते हैं. तो फॉर दैट यू नीड टू फाइंड आउट इट्स कर्व सरफेस एरिया. सो लेट अस डू इट. रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? राइट. हाइट इज 3 मीटर. तो फर्स्ट पार्ट इज वॉल्यूम 1/3 पाई आर एच. एच इज 3 से 3 कैंसल. 7 15 3/4. This is 21 4 2. अब देखिए क्या क्या बचा है हमारे पास. 2 into 3 into 21 डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल हो, सॉरी 11 है. 11. ठीक है बच्चों. 11 into 3 into 21 अपॉन 8. ये आगे इसकी वॉल्यूम सॉल्व कर दिया बच्चों. 63 into 11 upon 8 comes out to be 11 3s are 33 3 is 66. ये आ जाएगी बेटा. This much will be the volume. Is it clear? Sir, yes. Now you have to find the curved surface area because that will be the area of the canvas used. So for that you need to find out first Height. lateral height. Lateral height find out करनी है बच्चे. तो ये बन जाएगा 105 upon 20. इसको सॉल्व किया 4 21/4 बन गया बच्चों. ये 21/4 होल स्क्वायर प्लस. यहां तक कोई डाउट? No. तो व्हाट इट बिकम 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन 16 प्लस 9. इसको फर्दर सॉल्व किया. एलसीएम ले लिया बच्चे 16. 9 का कितना होता है बच्चों? राइट. लेटरल हाइट आ गई बच्चों. इज इट क्लियर? Yes. सॉल्व कर लेते हैं. 585 का स्क्वायर रूट 2 टू द. सबको क्लियर हो रहा है बेटा कैसे कैलकुलेशन पार्ट? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा? Yes.
तो भी डाउट हो तो बेटा प्लीज आस्क द क्वेश्चन। देखिए मैं थोड़ा एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ आपको। दिस वाज 441, 21 का स्क्वायर 441 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9। जब आपने एलसीएम लिया तो 16 इंटू 9 इज 144, 144 प्लस 441 दिस कम्स आउट टू बी 585 अपॉन 16। 16 तो जो है वो डायरेक्टली 4 आ जाएगा बेटा, इसको हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं अब इसका। दिस इज क्लियर, 2 टू द 4, 4 4 जा, this comes out to be 16, 9.00, 48 2 जा, so this comes out to be 4, not 2, it will be 1 only, that will be 481, right? So this will be 91419, again double zeros, 482, it will be approximately 9, right? Which is 24.1, it will be approximately 8, 18 divided by 4. So this comes out to be 6.04 के आसपास, right? This will be the lateral height 6.04 or 6.05 approximately. Is it clear? Anything not clear बच्चों? बेटा यहाँ ये वाला स्टेप समझ में आया आपको, नहीं आया? Yes. तो आगे काम करेंगे तो this comes out to be 4 5 approximately 9 और 8 आ जाएगा, which comes out to be आप 0.6.04 भी लिख सकते हो, 6.05 भी लिख सकते हो, ठीक है? So now we'll find out the curved surface area. Curved surface area of cone will be I 22 by 7, R is 3, and that comes out to be 6.0. ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? करके दिखाऊं बेटा ये भी। विल यू ट्राई दिस? अच्छा मुझे करके बताओ आज आप। How much time you take in this? हो गया बच्चों कैलकुलेशन? चलिए करिए। यस स्टूडेंट्स, बेटा इतना मुश्किल नहीं है 66 को रेडियस 3 थोड़ी ना है। ये करना है बेटा। फिर रेडियस 10.5 डिवाइड बाय 2 नहीं आएगा? 10.5, oh sorry, this is height. Okay, this is height, huh? 10.5 into 6 point. Okay, I have by mistake taken 3 meter. 3 meter was height. So इसका डेसिमल रिमूव कर दिया बच्चे, तो 7, राइट, 3 4। चलिए कैलकुलेशन और इजी हो गई आपके लिए।
3.02. So 33 into 3.02. 66. ये आ गए बच्चे, राइट? हाँ जी, चलिए बच्चों, चलिए बच्चों आगे। Yes. हाँ जी, एनी अदर डाउट? सैंपल 9 बेटा। हाँ जी, और इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन 11.3 से? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ जी, राइट, एनी डाउट? चलो प्रीवियस एक्सरसाइज में आ जाओ जरा। यहाँ से एक बेटा ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल 7। Will you solve this question? A hemispherical dome of a building needs to be painted. If the circumference of the dome is 17.6 meter, find the cost of painting it. हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था ना, उसका रिवर्स है ये। वहां पे आपको कॉस्ट गिवन थी, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट गिवन थी। यू आर सपोज टू फाइंड आउट द एरिया। हेयर the radius is given, circumference is given, so you have to find first radius, then curved surface area, then cost. Okay बच्चों, and this is an important question. Example: a hemispherical dome of a building needs to be painted. If the circumference of the base, circumference क्या होता है बच्चे? Perimeter of circle. The formula beta for this? Sir, perimeter of circle. Beta formula for this? फॉर्मूला होता है कुछ पैरामीटर ऑफ सर्कल के लिए? आया सर? 2 pi r. Now 2 pi r is given to you. Find r now. 2 pi, which will be equal to 17.6 upon 2 into 22 into, ये डेसिमल हटा दिया बेटा, 22। So how much is the radius? 4 into 7/10 means 2 point, ये आ गए बच्चों रेडियस। यहाँ तो कोई डाउट? तो अब आपके पास रेडियस आ गया, तो अब आपने क्या निकालना? कर्व सरफेस एरिया। बट उसके लिए आपको, अच्छा ठीक है, हो जाएगा फिर तो, हो जाएगा बच्चों ये आगे।
एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r²। ठीक है बच्चों, बाकी सब क्लियर है? तो ये बन जाएगा 2 पाई r²। दैट इज 2 × 22/7 इंटू 28/10 इंटू 28 राइट। सॉल्व कर दो बेटा इसको। 176 इंटू 28 डिवाइड बाई 100। कीजिए बच्चों सॉल्व इसको। कटिंग ना करना अब इसको, क्योंकि 100 से कटिंग करोगे फिर 5 के मल्टीपल्स में आ जाएगा तो और मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन। बाकी बोलो कैलकुलेशन बच्चों। बेटा हुई नहीं कैलकुलेशन, इतनी मुश्किल तो नहीं है। Done. आगे बेटा। 49.28 meters square. ये आ गया बेटा 49 28 meters square. अब कॉस्ट कितनी है बेटा? कॉस्ट भी तो गिवन है ना इसकी। Sir, कॉस्ट इज ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट इज ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे मीटर स्क्वायर में है, तो देर ऑप्शन, या तो आप इसके एरिया को कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर स्क्वायर में, या फिर कॉस्ट को बना दो पर मीटर स्क्वायर। कौन सा करना है बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, राइट। तो 49.28, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 100. 100 से मल्टीप्लाई होगा। 100 × 100 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी, राइट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? कर्व सरफेस एरिया इंटू कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इज क्लियर? कॉस्ट कितनी है? ₹5 और 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5/100। 2 जीरोस कैंसिल। सॉल्व कर लो इसको जी। 8 this will be the cost, right? क्लियर है बच्चों ये? Sir, yes. और कोई डाउट इस टॉपिक में? क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 11.2। आप लोग करेंगे बेटा ये क्वेश्चन? आप लोगों का डाउट नहीं है तो दैट्स मीन इट इज क्लियर टू यू, देयरफॉर यू शैल डू इट।
Yes, please do it. Teacher, please look that they are doing this question. Number 8, exercise 11.2. हाँ जी बच्चों, इसमें करना क्या है क्वेश्चन में? Who will explain me what we have to do in this question? Nobody is answering. हाँ जी बच्चों, हो गया क्वेश्चन? बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था. यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया. Inner radius is given and the thickness is given. You just need to find out the curved surface area of the hemispherical ball. देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना है बेटा इसको. इनर रेडियस कितना है बच्चों? व्हाट इज इनर रेडियस? 0.5 centimeter. 5 सेंटीमीटर बेटा. 0.5. 0.25 centimeter. आउटर रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? ऐड कर दें. Now just you need to find out the outer curved surface area. That is right, which will be equal to 2 into 525 by 100 into 525 by. Here है बच्चों. 7 7s are 49, 75, right? B by 4, 2 and 11. So multiply कर देते हैं बेटा. 33 into 525.
ये आ गया बेटा 17325 by 100 मीन्स ये आंसर आ जाएगा. It will not take more than 1 or 2 minutes on every question. But आप लोग I don't know what you do बेटा, कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप लोग बना रहे हो उसको. ठीक है बच्चों? Anything not clear? Anything not clear, students? What is the question? Yes, students. Everything is clear? Yes. और बेटा पूरे टॉपिक में आप चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. Good.